मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 3 की आयत नंबर 254। एक ही आयत हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी बात जो है समझ वाली है, तो मेरा दिल होता है समझ वाली बात जो है उसको मुख्तसर रखा जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कितनी मजे की बात होती है जब अल्लाह ताला कहते हैं ऐ ईमान वालो। क्या आपका दिल नहीं करता अल्लाह ताला जो है हमें जब ईमान वाले खे तो हमारा भी ईमान वालों में नाम बोले। मेरी दुआ है कि हमारा नाम भी ईमान लाने वालों में शुमार हो। ए ईमान वालो, अनफिकु मिम्मा रज़क़नकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुम वला शफ़ाअत। ए ईमान वालो, जो माल हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो, इससे पहले कि इस दिन के आने से पहले कि जिसमें ना तजारत काम आएगी और ना किसी की दोस्ती फायदा देगी और ना ही सिफारिश चलेगी, शफाअतुन, ना ही सिफारिश चलेगी, वल काफिरूना हो मुज़ालिमून, और जालिम वही लोग होते हैं जिन्होंने कुफर इख्तियार किया। जालिम वही लोग हैं जिन्होंने कुफर इख्तियार किया। तो इस आयत की तशरीह को हम देखते हैं। हमने कल वाली वीडियो में अंबिया के दर्जात को देखा और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को देखने की कोशिश की। और आपसे आपके नबी के बारे में सवाल होगा कि आपके नबी के बारे में क्या अकीदा था, आपका क्या ईमान था। जिसको इंसान मानता है, मानने की पहली निशानी या सिंबल ये होती है कि आप उसकी तालीमात को फॉलो करते हैं। जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं। अगर फीमेल टीचर है, लंबे नाखून रखे हैं तो सारी लड़कियां लंबे नाखूनों की कोशिश करेंगी, और अगर मेल है उसके जैसे कि कटिंग बाल और ड्रेसिंग करता है तो लड़के जो है वैसे की ड्रेसिंग करने की कोशिश करेंगे। पता चला कि कॉपी करना जो है वो इंसान की फितरत में, नेचर के अंदर शामिल है। तो अब यहाँ भी हम देखते हैं कि हम कॉपी करेंगे शरीयत मुस्तफ़ा की, जो कवानीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हम तक पहुंचा दिए हैं, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अब भले कि हम पर्दा करके बैठे हों लेकिन हमारा अमल एक भी अच्छा ना हो तो हम पर्दा करते हैं। उस पर्दे का कोई फायदा नहीं होता जिस पर्दे के अंदर हया नहीं है, क्योंकि अल हयाओ मिनल ईमान, हया किसी और चीज का नाम है। नमाज पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता मैं जन्नत में जाऊंगा, क्योंकि रूहे नमाज का ही नहीं पता। बाकी तो एक्सरसाइज है, मश्क है, नमाज पढ़ी, सजदे की, फारग हो गए। नमाज की रूह क्या है? मौला अमीर कायनात को एक दफा खंजर लग गया, खंजर निकालने को साथी फिर रहे हैं, तो कि आपसे कहा जाता है कि खंजर जो है आपका किस तरह निकाला जाए, बहुत प्यारा है। आप क्या फरमाते हैं? मुझे नमाज की नीयत कर लेने दो, क्योंकि जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे दुनिया की होश नहीं रहती। हत्ता के मौला मेरे कायनात ने नमाज की नीयत की और साथियों ने आपकी टांग से जो है वो खंजर निकाल लिया, और जब आप नमाज से फारग हुए तो उन्होंने कहा कि हमने तो बड़े आराम से आपका खंजर निकाल लिया था। आपने फरमाया कि मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ जो है वो खुशू के साथ मुतवज्जो हो जाता हूं। इसको नमाज कहते हैं, रूह नमाज कहते हैं कि आपको बाकी सोचे ना आए, लेकिन जब हमें सोचे आती हैं इसका मतलब हम रूह नमाज को नहीं जानते। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं शान मुस्तफ़ा, तलीमात मुस्तफ़ा। तो इसमें कल की वीडियो में बात हुई थी, इल्म के खजानों के मालिक हैं, मदीनातुल इल्म है और बाबुल इल्म मौला अमीर कायनात हैं। हक बात को कहने में मुझे कोई आर नहीं होनी चाहिए और आपको सुनने में कोई आर नहीं, क्योंकि मैंने ना किसी की शान बढ़ाई है ना घटाई है। जो शान बढ़ानी थी अल्लाह ने बढ़ा दी। अल्लाह ने जो बात की है मैं ना करूं तो मैं खयानत करने वालों में शामिल हो जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि क़यामत के दिन मेरी गर्दन पे बोझ हो, और मैं हक बात आप तक पहुंचाना जो है अपने ऊपर वाजिब समझती हूँ और उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तो अब अल्लाह ताला आज के जो आयत है इसमें क्या है? ए ईमान वालो, जो माल हमने तुम्हें दिया है। खास बात क्या है आज की आयत में? खास बात क्या है? माल जो अल्लाह ने हमें आज दिया हुआ है वो हमारी निजात का जरिया बन सकता है। बड़ी तवज्जो की तालब हो सामीन कि आप
इस बात को तवज्जो से सुनिएगा, हम तनगोश हो जाओ। अगर अभी तक तवज्जो नहीं की तो तवज्जो कर लीजिए कि ऐ ईमान वालों, जो माल हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो। बिलखसूस खर्च करने की जो बात है इस आयत में मुझे बड़ी ही अच्छी लगी है कि जो चीज आपको बिलखसूस हदायत की गई है वो है माल जो दिया उसमें से खर्च करो। पता चला कि माल काम आएगा। आगे चल के जरा देखते हैं। कबल इस दिन के जिसमें ना तजारत काम आएगी, यानी इस दिन से पहले जिस दिन ना तो कोई तजारत काम आएगी, यानी उस दिन हम गए कि हम कोई तजारत कर लेते हैं, तो क़यामत वाले दिन कोई तजारत काम नहीं आएगी। दुनिया में जो माल खर्च कर लिया होगा वो काम आएगा। इससे तो मुझे यही जाहिर हो रहा है, यकीनन आप भी तर्जुमा सुनेंगे तो आप देखेंगे कि यही बात जो है कि माल का खर्च करना हमारे लिए नजात का जरिया है, क्योंकि माल हमें प्यारा होता है। जब माल के जरिए हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं तो भी साथ दवा भी कर लेनी चाहिए कि हमारा माल सही जगह पे खर्च हो, ऐसी मस्जिद पे ना खर्च हो जो यहाँ गुंडे जो है उनका ठिकाना हो, ऐसे मदारस में ना खर्च हो जहाँ जो है इस्लाम दुश्मन अनासर जो है वो पनपते पलते हों। माल खर्च करते हुए भी शऊर की जरूरत है। शऊर होगा तो माल फायदा देगा, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो माल खर्च करने की समझ आ रही है। सही जगह का इंतखाब इंसान ने अपनी अक्ल और समझ के साथ करना है। अल्लाह ने तो खर्च करने का फरमा दिया है। किस दिन से पहले? जिस दिन ना तो कोई तिजारत काम आएगी, ना ही कोई दोस्ती हमें फायदा देगी। कोई दोस्ती नहीं काम आएगी। जो आज कहते थे हम जो है आपका क़यामत तक साथ देंगे, क़यामत वाले दिन कोई साथ नहीं देगा। ना दोस्ती काम आएगी और ना ही किसी की सिफारिश। अगर कोई बाबा जी आपको कहते हैं कि मैं आपको बख्शा लूंगा, अक्सर लोग कहते हैं गौस पाक जो हैं वो हमें बख्शा लेंगे। याद रखिए, शफात का हक सिर्फ आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, इनके अलावा किसी को नहीं है, ताकि अंबिया को भी नहीं है। कोई नबी भी अपनी उम्मत की शफात नहीं करेगा। अजीब बात है, वही उम्मत जिस उम्मत का नबी खुद शाफी है, शाफी रोज़े जज़ा है, उसी नबी की उम्मत अपने अंदर में से शाफी ढूंढ रही है। कोई कहता है गौस शफात कराएंगे, कोई कहता है दाता शफात कराएंगे, कोई कहता है कामा वाली सरकार। अजीब बात है, कोई कहता है कुत्तों वाली सरकार। अजीब सी सरकारें निकल आई हैं, एक ही नबी काफी है। अगर आप मेरी वीडियो देखें तो तवज्जो जरूर कर लीजिएगा। शफात का हक सिर्फ अल्लाह को है, और अल्लाह जिसको दे, और वो उसने दिया अपने अजीम बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसी की और इनके अलावा सिफारिश नहीं चलेगी। चाहे गौस की देगे पकाते रहो, चाहे दाल बांटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है हक बात जो मैंने कर दी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं जालिम वही हैं जिन्होंने कुफर इख्तियार किया। अब जालिम कौन से लोग हैं? जिन्होंने इस शाफी का इनकार करके अपने पास से शाफी तो शाफी रसूल अल्लाह, थानवी रसूल अल्लाह जो है इस तरह के कीदे गढ़ लिए, या अपने घरों में वो कहते हैं बाबों का जिक्र करो इनसे बरकत आती है, मज़ारों वाले का। हम ऐसी अजीब और सोई हुई कौम है जो मरे हुओं से मुरादे मांगते हैं, जबकि हमें अपने अमाल की वजह से मिलेगा। हमारे अमाल कैसे हैं, हम तालीमात मुस्तफ़ा पे कैसे चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया कि माल खर्च करने की खास रगबत दिलाई गई है। अब कहाँ खर्च करना है इसके लिए आपने खुद सोचना होगा। और 3 चीजें कोई काम नहीं आएंगी आपके। कौन सी? एक तिजारत, दूसरी चीज क्या है? दोस्ती, तीसरी चीज क्या है? सिफारिश, यानी शफात का हक किसी को नहीं है। वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करूंगी कि आप आज की आयत की तशरीह सुनने के बाद, तफसीर सुनने के बाद अपने माल में से खर्च करने के लिए अपने दिल को कभी भी कंजूसी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन प्रॉपर जगह पे खर्च करेंगे। और अपने औलाद के जो राइट्स हैं, पीछे हमने पढ़ा था कि लोग पूछते हैं ए नबी हम कितना खर्च करें, तो अल्लाह ने फरमाया ए हबीब इनसे कह दीजिए जो तुम्हारी जरूरियात, बुनियादी जरूरियात पूरी करने के बाद बच जाए। लेकिन चूंकि हमारी जरूरियात बहुत बढ़ चुकी हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा पाँव फैला चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने चादर के अंदर रहकर अखराजात करने की तौफीक अता फरमाए, और कर्ज से निजात अता फरमाए, और समझ और शऊर अता फरमाए। तो इस दवा के साथ इजाजत चाहूंगी कि जहां भी रहो
खुश खुरम रहो, कामयाबियाँ नसीब हों आपकी औलादों को, मेरी औलाद को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हाथ से जो है कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।